हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स में लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, है ना। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर हम लोग आज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ की हमने एप्लीकेशन देख ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ रॉड, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, एंड द लास्ट इज प्लेइंग शीट। प्लेइंग शीट, हाँ है ना। तो इन तीनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली थी। अब बारी है स्फेयर्स की। किसकी? स्फेयर्स की। किसकी? स्फेयर्स की। किसकी? स्फेयर्स की। देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम पेन कलम लेके बैठने का है ना। एक भाई साहब मेरी याददाश्त इतनी गंदी हो गई है, ठीक है, भूल जाता हूँ मैं कि ऑन करा है नहीं करा है, हाँ है ना। इसे कहते हैं, एक डॉक्टर ने मेरे से कहा था मेडिटेशन वगैरह करो, मैंने कहा ठीक है करूंगा। है मैंने उसको बताया डॉक्टर को, मैंने कहा मैं भूल जाता हूँ चीज़ें यार, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ। उसने कहा मेडिटेशन करो, अपने आप को टाइम दो। मैंने कहा ठीक है जरूर। देखो तो उस बात को आज 2 साल हो गए हैं, ठीक है स्टार्ट करें। फिजिक्स चैप्टर नंबर वन लास्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेयर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, बराबर ना। अब चार्ज स्फीयर के अंदर 2 पॉइंट बटेंगे, एक बटेगा कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और एक होगा नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग क्या होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, और सबसे पहला जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे लिख दूं EF, ऐसे एग्जाम में मत लिखो तो पूरा लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमें एक स्फीयर के वजह से हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, आओ बात करेंगे उसके ऊपर, टेंशन ना लो, है ना, बहुत आराम से चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है कंडक्टिंग स्फीयर। देखो अगर मेरे पास एक स्फीयर है, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की खासियत क्या होती है, उसमें जितना चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है। कहां जाता है? सरफेस पे। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे। कहां जाएगा? सरफेस पे। तो ये प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है भैया, अंदर नहीं रहेगा, नहीं। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग बॉडी का क्या होता है ना, कंडक्टिंग बॉडी का अंदर जितना जो टोटल चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा लेट सपोज इस कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस है। कैपिटल आर इसका क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस है। लेट सपोज इस पर टोटल चार्ज है Q, ठीक है। तो कंसीडर, क्या कंसीडर किया आप लोगों ने? अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r and charge distributed on its surface be Q। और कितना चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है? Q चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अपने को क्या करना है? अपने को भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अपने को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ, गॉस लॉ याद है? थोड़ा सा एक बार याद दिला दूं। गॉस ने क्या कहा था, जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जो फ्लक्स का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है वो क्या होता है? इंटीग्रल E.dA। मैं थप्पड़ मारूंगा, याद है ना? रिवाइज कर ले तेरे दिमाग की कसम, रिवाइज कर ले, देख एक बार रिवाइज कर ले यार, बराबर है ना, ठीक है। अब देखो हम निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
अब क्या है ना, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास एक स्फीयर है तो उस स्फीयर पे तुम कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? स्फीयर के अंदर निकाली जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। बराबर है? तो तीन केस हमें सॉल्व करने, पहला अंदर, दूसरा सरफेस पे, तीसरा बाहर। बराबर है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके अंदर भी पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले काम करते हैं, पहले ना अपने लिए वो कर देते हैं, अपना काम आसान करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू में इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये हो गया सेकेंड ई डॉट डी ए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक और दो से हमें क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा बच्चा, क्या होगा बच्चा, क्या होगा? एक और दो से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्यू इनसाइड, या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इधर लिख दूं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना? ये क्वेश्चन थर्ड बोल दूं इसको, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर, अंदर और सरफेस पे। सबसे पहले ऐसे करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं, कहां निकाले? अंदर निकाले, सरफेस निकाले, बाहर निकाले? तुम जिद कर रहे हो बाहर निकालते हैं, आओ देखो, कि अंदर निकाले, चलो अंदर निकाल लेते हैं, आओ देखो, ठीक है, अंदर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे अंदर। देखो करना क्या होता है, अगर मेरे को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये मेरे पास चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ये मेरे पास क्या है? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है? Q, और सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे, ठीक है। इसका रेडियस है R, ठीक है। अब मुझे इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मान लो अंदर मुझे इस बिंदु पे, किसी बिंदु पे निकाल सकता हूं मैं, हाँ या ना? अरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, अंदर ही तो रहेगी ना, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज मान लिया कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस बिंदु पे, बराबर है ना, ठीक है। तो इस बिंदु के लिए करना क्या पड़ेगा? अब अगर कभी भी तुम गॉस लॉ लगा रहे हो, गॉस लॉ किसके लिए होता है? एक गॉसियन सरफेस के लिए। और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3D होना चाहिए, हाँ या ना? इमेजिनरी क्लोज 3D सरफेस, हाँ या ना? तो अगर मुझे इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले मुझे वहां पे क्या बनाना पड़ेगा? अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो पहले मुझे वहां पे क्या बनाना पड़ेगा? एक इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बनाया, मान लो स्फेरिकल। मुझे एक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और मैंने इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाया, ये ठीक है। यहां से यहां तक का जो रेडियस था वो था R, क्लियर है? अब लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पे निकालनी है ना, अपने इस बिंदु पे। ये अंदर का जो रेडियस है, लेट्स सपोज वो है छोटा r। क्या है? छोटा r। यहां पे जो छोटा r है वो स्मॉल है किससे? कैपिटल R से। कैपिटल R बड़ा है क्योंकि अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो अंदर मेरा जो छोटा r है वो क्या है? ठीक है, ये बराबर ना, ठीक है। अब वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्लक्स E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना?
यहां से मैंने निकाल दिया क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, अरे गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। एक सेकेंड, क्यू इनसाइड कितना है, जो तुमने, हमारा गॉसियन सरफेस ये है आर डिस्टेंस वाला, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस आर डिस्टेंस वाला, हाँ या ना। अरे गॉसियन सरफेस हमारा ये है, अंदर जो हमने बनाया है, तो जो अंदर जो गॉसियन सरफेस के जो चार्ज है, ये फॉर्मूला हम गॉसियन सरफेस पे लगाएंगे ना, और हमने गॉसियन सरफेस माना है इसको, अरे किसको, इसको, आर डिस्टेंस वाले को, तो इसके लिए चार्ज अंदर कितना है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, जीरो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले चलो इसको खोलते हैं। अगर इसको मैं खोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, वैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, बाहर होगी, ठीक है। पर अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर की चार्ज की बात करूं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, हाँ या ना। इसके अंदर क्यू इनसाइड जीरो है, जीरो है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में एप्सिलॉन, ई बाहर आया, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन में, जीरो ही हो गया ये तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब क्या है, अरे क्यू जीरो हो गया तो पूरा ये टर्म जीरो ही हो गई ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक चार्ज कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है, उसके अंदर जो चार्ज ही नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज कहां आ गया, सरफेस पे, तो अंदर चार्ज नहीं है, तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। यानी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, बराबर है, ठीक है। ये पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टिंग। अभी ना ये नॉन कंडक्टिंग आ जाएगा, वहां पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सरफेस पे, कहां निकालनी है, सरफेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चलो आउटसाइड निकालते हैं, क्योंकि आउटसाइड निकाल लोगे ना सरफेस से, फिर और आसान पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। एक बार ना इसको नोट कर ले, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, मैं इसको फटाफट से यहाँ तक नोट कर ले, इसको बाद में करियो, यहाँ तक नोट कर ले, फटाफट 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, कर लिया, शाबाश, तुम तो बड़े होशियार हो यार। ठीक है, अब मास्टर कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। देखो ये मेरे पास कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है। इस कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। सारा चार्ज कहां है, इसके सरफेस पे, सारा चार्ज से सरफेस पे। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालनी है इसके। अगर आउटसाइड निकालनी, किस बिंदु पे निकालनी, किसी बिंदु पे, मान लो यहां किसी बिंदु पे निकालनी है। मैं मान लेता हूं, मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस बिंदु पे, बराबर है। सेंटर से इस बिंदु की जो दूरी है वो है लेट्स सपोज छोटा आर। कितनी है, छोटा आर। अब अगर मुझे इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, अगर आपको गॉस लॉ लगाना है, आपको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा ये तो ये बना मेरे पास क्या, क्लोज्ड सरफेस। क्या बना, क्लोज्ड सरफेस, जिसका रेडियस क्या है, छोटा आर। अच्छा, टोटल चार्ज कितना था इस पे, क्यू था। अंदर टोटल चार्ज कितना था, क्यू था। तो मेरे को बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बाहर के लिए मैंने क्लोज सरफेस बनाया। अरे बेटा समझ में आ रही होगी बात क्या चल रही है। बाहर के लिए मैंने क्या बनाया, क्लोज सरफेस बनाया, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना। अब वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन थी ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। तूने जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इस वाले गॉसियन सरफेस में क्या है, जो आर है
वो बड़ा है छोटे बड़े आर से। यहाँ पे क्या था, आर जो रेडियस था, जो हमारा डिस्टेंस था, वो हम छोटा मान, वो अंदर मान के चले थे ना, यहाँ बाहर है तो ये बड़ा है। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आएगी ई, क्योंकि भैया पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर में मेरे पास क्या होगा, इधर ही की तरफ होगा डी ए, क्योंकि स्फेयर के लिए सेंटर से एरिया वेक्टर निकलता है ना, अलोंग द फ्रॉम द सेंटर एरिया वेक्टर निकलेगा, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, इसे रफ कर दूं, कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं, देखो तो मेरे पास क्या आ गया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। अंदर कितना चार्ज है, अब देखो, अब तुम्हारा गॉसियन सरफेस है ये, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, बराबर है इस गॉसियन सरफेस के अंदर है अब क्यू चार्ज। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो मास्टर ये कहना चाह रहा है कि क्यू इनसाइड क्या हो गया, क्यू, क्यू इनसाइड क्या हो गया, क्यू। तो ये क्या आ गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है, तो बाहर आ गया, तो ये आ गया ई इंटीग्रल डी ए, तो cos 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा डी ए क्या है, स्फेयर का एरिया, इस स्फेयर का एरिया और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो इंटीग्रेशन, ये बात तो सबको पता ही है, इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उसी प्रकार से dA का इंटीग्रेशन a होगा, और एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता है वो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया की बात चल रही है, वॉल्यूम की बात नहीं चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया का a आएगा और एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेजो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई 1 अपॉन 4 पाई, बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख रहा हूँ, इनटू में q अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, एक मिनट भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां आती थी पॉइंट चार्ज की वजह से, हाँ अब ये एक पूरा चार्ज की तरह काम कर रहा है, और ये इसके लिए कोई आर बिंदु हो गया। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कैसे निकालता है, एक पॉइंट है रखा हुआ है, उसकी वजह से उस पर क्यू चार्ज है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ है ना। अब ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है, ये एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू में के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है, आसान है, आसान है, आसान है। अब देखो तीसरी चीज कहां निकालनी है, तुमने कहां निकाल लिया, अंदर निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तीसरी चीज तुम्हें निकालनी है उसके सरफेस पे, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सरफेस पे क्या आ जाएगा। अब बेटा देखो ये ऐसा है कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज है Q, ध्यान से, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज है Q, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है R, क्या है R। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस में कहां बनाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे सरफेस पे बनाना है तो मैं गॉसियन सरफेस को घटा 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 कहां ले आऊंगा, सरफेस पे ले आऊंगा। तो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, जिग 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 जिग, बराबर है। तो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस। तो मास्टर कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, तो मेरे सरफेस पे निकालना है। तो इस केस में क्या हो गया बेटा, आर बराबर हो गया कैपिटल आर के,
देखो इसमें क्या था, आर छोटा था, इसमें आर बड़ा था, इसमें आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे तो चौथी फेल, अगर आर सेम हो जाएगा तो ये सब बकैती करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दे, यहां आर की जगह क्या लिख दे, कैपिटल। अरे हाँ की ना, आर बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे घटा घटा के ये आर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, यही सेम प्रोसीजर होगा, यही सेम प्रोसीजर होगा क्या, ई डॉट डी ए इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल्स टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड टोटल चार्ज क्यू ही है उसके अंदर, है ना, सरफेस पे की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए, ई बाहर आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई, इस बार कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर है, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कहाँ निकाल ली, अंदर निकाल ली, सरफेस पे अंदर बाहर निकाल ली, और कहाँ निकाल ली, सरफेस पे निकाल ली। मैं तुम लोगों को फटाफट नोट करो, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है इसका, और ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एकदम मिटाऊंगा मैं, ग्राफ बनाएंगे ध्यान से, बराबर है। पहले नोट कर लो इसको, ठीक है, समझ के नोट कर बेटा। अब बेटा हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले ये बताओ, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, जीरो। सेकंड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरी चीज मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पे एक स्फीयर बना दूं तो ये रहा मेरा एक स्फीयर, है ना, उसका रेडियस है आर, उसका रेडियस है आर। मैंने 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल चार्ज है उस पर क्यू, मैंने 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कहां पे, एक बिंदु ए पे, ये रहा, एक बिंदु बी पे, ये रहा, और एक बिंदु सी पे, बराबर है। ए कहां है, अंदर है, बी कहां है, सरफेस पे, और सी कहां है, बाहर है, ठीक है। मुझे ग्राफ बनाना है, एक तरफ हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ हो गया सेपरेशन, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम सुनते रहना, आराम से, 2 रुपए का काम है, 2 रुपए का। मैं इसके सेंटर पे खड़ा हूं, अभी मैंने आर 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 क्या है, सेंटर से सेपरेशन, मैं थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे, ध्यान दे ले, इधर बैठा हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूं आर क्या है, सेंटर से सेपरेशन। अभी मैं सेंटर पे खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, सेंटर पे। अगर मैं सेंटर से हल्का सा आगे गया, यहां पे गया मान लो मैं, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, यानी अभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर मैं थोड़ा और आगे गया, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। आर तो इतना हो गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, यानी मैं आर बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, मैं आर बढ़ा रहा हूं, मैं आगे आगे जा रहा हूं, सेपरेशन बढ़ा रहा हूं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है, जीरो। मैं आर बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, यहां तक आ गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो मैं आर एक टाइम तक बढ़ाते जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। यह है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो, है ना। जितना मर्जी आर बढ़ा ले, अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाता, सरफेस पे, कहां नहीं पहुंच जाता, सरफेस पे, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, जैसे ही मैं इस स्फीयर के सरफेस पे पहुंचा, मैं इस स्फीयर के जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू। अब ध्यान सुनिए, यहां पे काम की बात है, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और जब मैं सरफेस से आगे गया तो क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो जो सरफेस पे है वो ये है आर, और जो बाहर है वो ये है आर। आउटसाइड है के क्यू, देखो के क्यू सेम है, सरफेस पे और आउटसाइड में डिफरेंस क्या है, के क्यू सेम है, आर स्क्वायर का अंतर है। बताओ ये आर बड़ा है कि ये आर, ऑब्वियस सी बात है यार, छोटा आर बड़ा होगा, क्योंकि आउटसाइड है ना, बाहर है, तो छोटा आर बड़ा होगा, सरफेस पे आर छोटा होगा। अगर ये आर बड़ा होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी,
डी पे तो और कम होगी क्योंकि डी पे आर क्या हो गया, और बड़ा हो गया। फिर इस हिसाब से तो ई पे और कम होगी क्योंकि आर क्या हो गया, और बड़ा हो गया। क्योंकि ये जितना बड़ा होगा तो इनवर्सली, थप्पड़ मारूंगा साले के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आर बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी नहीं क्या। तो मास्टर कहना चाह रहा है सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, उससे कम यहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ पे, और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सरफेस पे, क्योंकि सरफेस का आर सबसे कम है। अरे यार, सरफेस का आर सबसे कम है क्योंकि बाकी जो डिस्टेंस है वो कहां जा रहा है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक आई कहां पे, सरफेस पे। उससे आगे, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, और उससे बाहर क्या है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब पता है क्या है, जैसे ही मैं सरफेस पे आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। ये क्या है, ई मैक्सिमम। ये क्या है, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कहां पे हुआ, ये ई मैक्सिमम सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, और ये आर सबसे छोटा है। और जैसे ही मैं उससे आगे जा रहा हूं, जैसे ही मैं उससे आगे जा रहा हूं, क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है क्योंकि आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है। जैसे मैं आर बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, यानी इनवर्सली ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये होता है इसका ग्राफ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0, ये क्या हो गया, ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कहां पे, ई एट सरफेस पे। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। और ये क्या है, आउटसाइड, ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है सेंटर से आगे आगे दूरी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और ये क्या है, मैक्सिमम वाला पॉइंट है, हाँ या ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये इसका ग्राफ होता है, ये इसका ग्राफ होता है। ये रहा हमारे पास, ये रहा टोटल चार्जेस पे क्यू 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 क्यू, ये सेंटर से सेपरेशन हो गया आर, और ये हो गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ आपको पता होना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऊपर मैक्सिमम, और अंदर क्या होगी, ये बाहर क्या होगी, ये, बराबर है ना। तो नोट कर लो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यार, आसान है यार, है ना। नोट कर लो, आगे बढ़ रहे। ओके, सो गाइस आगे बढ़ रहे। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। क्या होता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, आओ इस पर चर्चा करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर क्या होता है, इसमें आओ बात करते हैं। देखो ऐसा है ना बेटे, बेटे देखो, मास्टर कहना चाह रही है भाई साहब, मास्टर क्या कहना चाह रही है, देखो मास्टर कहना चाह रही है, जे बात है, क्या है, जे बात है, ध्यान सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, मेरे पास क्या, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है। क्या होता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, देखो ऐसा होगा कि एक स्फीयर होगा, भाई साहब गोले देख रहे हो तुम कितने शानदार बन रहे हैं ना, एकदम एकदम ऐसे ऐसे बन जाता है गोला, है ना, ठीक है ना, बढ़िया एकदम गोला, है ना, देखो, है ना, ठीक है। आओ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, सही चल ही रही होगी यार, है ना, पढ़ते हो। देखो भैया, अप्रैल चला गया, एक महीना चला गया है इसकी टांग। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, है ना। और मार्च को तो हम महीना काउंट करते नहीं है, ये गया, इसको महीना मानते नहीं है। इसमें तुम्हारे क्या होगी, एग्जाम वगैरह, इंग्लिश पढ़ना, ये सब हो जाएगा। मई आधा जा चुका है, बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने रह गए, है ना। कल परसों रिजल्ट आया था 11th, आपने देखा होगा 12th का 10th का रिजल्ट आया था। देखो मेरा यकीन करो, फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा आया था, मतलब फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर अच्छा था, अच्छा पेपर था। केमिस्ट्री का आसान पेपर था कंपैरेटिवली, किसके, फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में आसान था पेपर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तैयारी करनी है बहुत ढंग से। अगर ढंग से नहीं करोगे ना, तो जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं ना, तो अगर एक लेवल और ऊपर उन्होंने दे दिया
मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर फिजिक्स में एक लेवल ऊपर उन्होंने और दे दिया तो 80 भी टच करना ना एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी जिस तरीके का लेवल दे रखा उन्होंने पेपर का तो उस हिसाब से भी वैसे डिफिकल्ट था, लेकिन कुछ एमसीक्यू तो ऐसे थे ना। इस बार क्या था साला यार कि अगर जिस बच्चे ने एमसीक्यू पे बैठ गया होगा तो वो फिर बैठा ही रह गया होगा, क्योंकि कुछ एमसीक्यू ऐसे थे कि उनके लिए भैया, उनको अगर तुमने टच कर दिया तो वो ललचाने वाले थे कि भैया तुमसे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और टाइम बर्बाद। हाँ है ना। तो इस तरीके इस बार के तो एमसीक्यू ऐसे थे कि उनको लास्ट में किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर एक लेवल उन्होंने फिजिक्स में और ऊपर कर दिया या एक दो लेवल ऊपर कर रहे हैं ना वो धीरे 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 धीरे, अच्छा पेपर सही है यार, कॉम्पिटिशन थोड़ा होना चाहिए है ना, तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेहनत करो और पढ़ो। क्या करो? पढ़ो। कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, हाँ है ना। अब क्या है ना साला, एक तो हर बच्चे का सपना दो ही रह गया है, या तो नीट या जेई। साला नीट का साला 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जेई मेंस में वही 15-16 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, हाँ है ना। सीटें कितनी है उंगलियों पे गिन लोगे सीटें, है ना। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। गवर्नमेंट को तो खैर मैं पूरे दिन भर गाली दे सकता हूँ, देखो मैं कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कोई आम आदमी पार्टी कोई कुछ नहीं, मैं सभी को गाली दे सकता हूँ बराबर। तो मास्टर कहना चाह रहा है पढ़ो मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और कुछ कुछ को मैं देखता हूँ तो वो कर ही रहे हैं भाई साहब। हाँ हाँ, तो खा जाएंगे तुम्हारी सीट, खा जाएंगे, खा देखो, आओ देखो। तो मास्टर कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर देखो, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर क्या होता है? अगर कंडक्टिंग है ना कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी कंडक्टिंग है तो उसका सारा चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। कहां जाएगा? सरफेस पे। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग है, अगर कोई क्या है नॉन कंडक्टिंग है, तो सीन क्या होगा बेटा? उसका चार्ज जहां है वहीं पड़ा रहेगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। यानी नॉन कंडक्टिंग है तो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर है? ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है? चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर है ना। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना यूनिफॉर्मली तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कारण क्या मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो यह कंसीडर वंसीडर लिख लोगे, सेम कंसीडर छापना है जो तुमने अभी लिखा था। इसका रेडियस है बड़ा आर, इसका रेडियस क्या है? बड़ा आर। टोटल चार्ज है इस पे क्यू, टोटल चार्ज है क्यू। सेम वही कंसीडर चेप देना। देखो सबसे पहले, अब वही बात है हम लोग जानते, पहले काम करते हैं इसको निकालते पहला, है ना। या तो पहले एक तो सिंपल तरीका है कि दोनों को बराबर प्रूव करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। एक और तरीका क्या है कि भैया कि ऐसा करो कि कैसा करो, ऐसा कर लो, कैसा कर लो, ऐसा कर लो, एक एक करके कर लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल रहे हैं आउटसाइड। भैया पहले तो आपने इनसाइड निकाला था, इस बार आउटसाइड निकाल रहे हैं पहले। क्यों? अरे आसान है आउटसाइड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड outside the non-conducting charged sphere। तो पहले आउटसाइड निकाल लेते हैं भाई साहब। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, तो इस पे सारा चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अगर मैं बोलूं कि इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, और यहां से एक बिंदु है मेरे पास, और ये बिंदु है मेरे पास, आउटसाइड निकाला ना, आउटसाइड, आउटसाइड मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु की जो दूरी है वो है ये बिंदु की दूरी है छोटा आर, ये बिंदु की दूरी है छोटा आर, ये बिंदु की दूरी है छोटा आर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये बिंदु की दूरी है छोटा आर, ये बिंदु की दूरी है छोटा आर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि इस बिंदु की दूरी छोटा आर है, इस बिंदु की दूरी छोटा आर है, इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी यहां पे क्या है? आर इज ग्रेटर देन बड़ा आर, हाँ है ना, छोटा आर बड़ा है। अगर आउटसाइड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेम है सेम है, तो यहां पे क्या होगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो जो मैं ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या है? आर इज ग्रेटर देन बड़ा आर, ये आर जो है ये बड़ा है इससे बड़े आर से, ठीक है। अब ध्यान से,
यहाँ पे भी कंसिडर लिखना हो लिख देना, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिन किया गॉसियन सरफेस, कैपिटल आर उसका रेडियस रेडियस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, जानते तो हम लोग बहुत कुछ है पर लिख नहीं सकते। फाई इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसको सेकंड बोल दिया, बराबर है। फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से हमें क्या समझ में आता है, क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, ठीक। अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो दोनों के बीच का एंगल, वही साफ बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी क्योंकि स्फीयर है यार, और चार्ज है टोटल क्यू, चार्ज टोटल कितना है इसके पास क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, और एरिया वेक्टर भी कहां होता है, एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, डी ए। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। यहां से खुलेगा तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू, अंदर टोटल कितना चार्ज है, तुमने गॉसियन सरफेस माना इसको, तुमने गॉसियन सरफेस माना इसको, उसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो टोटल चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, वही ई बाहर आ जाएगा, अंदर डी ए बचेगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तूने स्फीयर ही तो माना है, अरे स्फेरिकल गॉसियन, मैंने ऑन भी कर रखा है इसको, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चला जाता है अभी। अब तूने स्फीयर ही तो माना है, तो स्फेरिकल का एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू में डी ए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा। अब एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, अरे भैया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला, अरे भैया तू आउटसाइड देख रहा है ना, तो यार पता है ये कंफ्यूजन ना दिमाग मत लो, गलीच बातें कि भैया आर कौन सा लो, अबे भाई तू गॉसियन सरफेस, तू आउटसाइड देख रहा है तो बाहर का रेडियस लेगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बराबर है, ठीक है। अब इसको नीचे भेज साले को, तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एक सेकेंड, ये तो सेम है, लास्ट वाला केस खोलो, लास्ट वाले केस में क्या था, आउटसाइड भी तो यही आ रही थी, इसमें भी आउटसाइड यही आ, ओहो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रही है। और क्यों ना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, क्योंकि ये एक बॉडी है जिसपे चार्ज सरफेस पे है, और मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो बाहर है जिसका रेडियस है आर, और ये एक बॉडी है जिसमें चार्ज है अंदर बिल्कुल एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया आर डिस्टेंस बाहर, तो गधे टोटल चार्ज तो अंदर क्यों ही रहा ना, टोटल चार्ज तो अंदर क्यों ही रहा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों नहीं आएगी भाई बाहर, बात समझ में आ रही है। अगर टोटल जो चार्ज इनसाइड है वो क्यों है, टोटल जो चार्ज इनसाइड है वो क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम आएगी, क्यों ना आए भाई सेम आउटसाइड पे। तो मास्टर कहना चाह रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आउटसाइड, ई आउटसाइड और ई आउटसाइड कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आउटसाइड, बराबर है, हाँ है ना, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो आउटसाइड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं सेकंड की बात करूं, किसकी, सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, तेरे को खुद पता है सरफेस पे क्या हो जाएगा, तेरे को पता है यार सरफेस पे क्या हो जाएगा यार, ये हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, अब इसका रेडियस है मान ले आर, अब तूने गॉसियन सरफेस कहां मानना पड़ेगा, सरफेस पे, तो यानी यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा किसके, छोटे आर के, हाँ है ना, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या आ जाएगी, ई एट सरफेस क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, समझता है ना, अरे हाँ या ना यार, टोटल चार्ज इनसाइड उसके क्यू ही तो है, क्योंकि तूने सरफेस पे माना, टोटल चार्ज क्यू है उसके, और रेडियस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बात आती है इनसाइड की, किसकी बात आती है, इनसाइड की, फटाफट है इसको नोट करो, और इनसाइड की हम बात करने जा रहे हैं, फटाफट फटाफट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बेटे, ए बेटे बेचे, ओके ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आओ
आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। आगे बोलो, आज क्या वार है? आज मंगलवार है, खैर जो भी है। देखो तीसरा, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ध्यान से मेरी बात को सुनियो, देख यहां दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देख ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है प्लस सॉरी ठीक है ना, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है। इसका जो सेंटर से रेडियस है वो है आर। कितना है? आर, ठीक है। इसका जो सेंटर से रेडियस है वो है आर, ठीक है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं, मुझे टोटल चार्ज है क्यू। टोटल चार्ज है क्यू। देख ध्यान से सुनियो, बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, होना ना, हाँ बहुत आसान बात है। देख बेटे मेरी बात को ध्यान सुन, मेरी बात को ध्यान सुन। अब जब तू गॉसियन सरफेस बनाएगा तो अंदर बनाएगा, इनसाइड निकाल रहा है, ठीक है। मान ले तूने अंदर निकालना है इस बिंदु पे, किस बिंदु पे? इस बिंदु पे। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाएगा? हाँ है ना, रेडियस हो गया मान ले तेरे गॉसियन सरफेस का छोटा आर। क्या हो गया? छोटा आर। अब अपने गॉसियन सरफेस को ध्यान से देख, तेरा गॉसियन सरफेस है ये जी 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 जी। इसमें क्या है? आर जो है वो छोटा है, बड़ा है, मतलब ये वाला आर बड़ा है, छोटा वाला आर क्या? छोटा है, बराबर है ना? हाँ ठीक है। अब तेरे गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि तू गॉस लॉ लगाएगा, तो गॉस लॉ क्या कहता है? चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया? तुझे कैसे पता कितना चार्ज आया? तो तू गॉस लॉ कैसे लगाएगा फिर? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तू कर क्या रहा था अभी तक? गॉस लॉ के साथ कंपेयर ही तो कर रहा था, गॉस लॉ के साथ कंपेयर ही तो कर रहा था। अब इस पे अंदर पे गॉस लॉ कैसे लगाएगा? क्योंकि साले अंदर क्या है? टोटल चार्ज क्यू। टोटल चार्ज क्यू है पर अंदर चार्ज क्यू नहीं है, क्योंकि कुछ चार्ज बाहर भी है। हाँ या ना? तो क्या मैं पहले, मुझे गॉस लॉ वगैरह लगाने से पहले मुझे अंदर का चार्ज निकालना पड़ेगा। और अंदर का चार्ज कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? चार्ज डेंसिटी से। अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग हो, क्लास 11th में तुम लोगों ने क्या किया था? ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर था। ग्रेविटेशन के अंदर हमारे पास पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर हम ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालते थे, जी की वैल्यू। पृथ्वी के अंदर हम ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालते थे, जी की वैल्यू। हाँ या ना? अंदर के लिए हम क्या कहते थे कि अर्थ का मास डेंसिटी फिक्स्ड है, मास डेंसिटी कांस्टेंट लेके चलते थे, हालांकि है नहीं पर कांस्टेंट लेके चलते थे। हाँ है ना? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ है ना? हाँ, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट लेके चलेंगे। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट से मेरा मतलब ये है कि ऐसा है, अगर ये मेरे पास स्फीयर है, ध्यान से सुनियो, कान भी चलाऊंगा रैप्टा। अगर ये मेरे पास स्फीयर है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो कुछ ऐसा है कि भैया तू कोई सा भी हिस्सा ले ले। मान ले तूने 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब यहाँ का हिस्सा ले लिया, तो इसकी जो डेंसिटी होगी यहाँ की, देखो मेरी बात सुनो, मान ले तूने एक फिक्स वॉल्यूम यहाँ से उठा लिया, उसके अंदर मान ले 5 कूलम का चार्ज आया, उतना ही वॉल्यूम तो यहां से उठाएगा उसके अंदर भी 5 कूलम आएगा, इतना ही वॉल्यूम यहां से उठा लो उसके अंदर भी 5 कूलम आएगा, उतना ही वॉल्यूम यहां से उठा लो उसके अंदर भी 5 कूलम आएगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब, चार्ज डेंसिटी सेम होने का मतलब यह है पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है वो सेम है। अगर मैं ये बोलूं, मेरी बात ध्यान सुनो यार, बात ध्यान सुनो, अगर मेरी बॉडी है ये है, अब मैं कहूं मेरे अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तू मेरे से मान ले तूने इतना वॉल्यूम निकाला, हाँ ना, मान ले तूने 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, 10 सेंटीमीटर क्यूब, इस 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मान ले 2 कूलम का चार्ज आया, तो यहां से 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाल, उसके अंदर भी 2 कूलम का चार्ज होगा, यहां से निकाल 2 कूलम चार्ज, यहां से निकाल 2 कूलम चार्ज। तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है? चार्ज डेंसिटी सेम होने का मतलब ये है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम। अगर चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी तो सवाल नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्या कहते हैं इसे, डेरिवेशन नहीं होगी। हाँ या ना? ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना, चार्ज डेंसिटी
चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। अरे बड़ा आसान है यार, मास डेंसिटी समझता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम। चौथी फेल, हाँ है ना? ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले इंक डाल लूं इसमें। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज बाय वॉल्यूम। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें दोनों के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? चार्ज डेंसिटी, और उसको बराबर रख देंगे क्योंकि डेंसिटी सेम है ना, चार्ज सेम है, डेंसिटी सेम है। देखो तो फिर देखो, आओ नाउ, चार्ज डेंसिटी फॉर ये आर रेडियस स्फीयर। अगर मैं इस बड़े आर रेडियस स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा? रॉ ऑफ वन लिख दूं, रॉ वन इज इक्वल टू में टोटल चार्ज कितना है? क्यू। आर रेडियस वाले के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। अरे आर रेडियस वाले के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू अपॉन में वॉल्यूम v1। तो ये क्या हो जाएगा? रॉ वन इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम, इसको वन बोल रहा हूं, ठीक है। सेकंड, चार्ज डेंसिटी ऑफ आर रेडियस स्फीयर। तो ये छोटा आर रेडियस स्फीयर है, इसके लिए क्या डेंसिटी हो जाएगी? रॉ टू इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में v2। तो क्यू अपॉन v2, तो यहां से रॉ टू क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू। ओए एक मिनट यार, छी यार, मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं ध्यान कहीं और चला गया यार, थप्पड़ मारूंगा साले के यार, थप्पड़ मारूंगा, चुप। छोटा आर रेडियस के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी का। अरे मेरा ध्यान कहीं और चला गया। छोटे आर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? रॉ टू। छोटे आर वाले के अंदर कितना चार्ज है हमें क्या पता कितना चार्ज है? मान ले क्यू डैश है। क्या है? क्यू डैश। तो क्यू डैश, अरे सेम नहीं हो सर, बड़े आर के अंदर क्यू है ना, छोटे आर के अंदर मैंने क्यू डैश बोल दिया यार। अपॉन वॉल्यूम क्या है? v2। तो रॉ टू क्या आ गया? क्यू डैश अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, इसको सेकंड बोल दिया। चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी? सेम। हेयर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं रॉ वन बराबर है रॉ टू के, और अगर रॉ वन बराबर है रॉ टू के तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा किसके? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा किसके? Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कैंसिल, तुम्हें Q डैश निकालना है। तो Q डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q, ये आर क्यूब ऊपर जाएगा, आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, इसको बोल दे थर्ड, बराबर है। तूने क्यू डैश की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? क्यू डैश की। मुबारक हो, बराबर है, हाँ है ना? ठीक है, अब आगे चल रहे, हमने क्यू डैश निकाल लिया है। नाउ क्या? नाउ हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना? ई डॉट डी वही क्या हो जाएगा? cos 0। तो ये क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अंदर कितना चार्ज था बच्चा? क्यू डैश। कितना था? क्यू डैश। तो क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना? तो ई बाहर आ जाएगा, इनटू में डी ए कितना बचेगा बेटा? डी ए क्या हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया लेगा ना, ये वाला। अरे यार चौथी फेल, अंदर गॉसियन सरफेस का एरिया लेगा ना, तो 4 पाई आर छोटा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू डैश कितना है? क्यू डैश है बेटा क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, और खत्म। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी तो है। अरे अपॉन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट भी तो है, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे ही आ जाएगा ना, वही बात पड़ जाएगी। अब देखो क्या हुआ, आर क्यूब से आर ए स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? ई इज इक्वल्स टू में क्यू आर अपॉन में क्यू, एक आर बचेगा इधर, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू आर बाय आर का क्यूब। ये कहां पे आया, इनसाइड पे। कहां पे आया, इनसाइड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करूं तो क्या आ गई, के क्यू आर बाय आर का क्यूब। भैया यार ना यार मजा नहीं आया, फील नहीं आया यार भैया, फील नहीं आया। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब ये है। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, यहां से तुम सारी चीजें प्रूफ कर सकते हो। अगर मुझे सरफेस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे आर क्या हो जाएगा, आर बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर कैंसिल, क्या कट जाएगा, अरे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के क्यू बाय आर का स्क्वायर, खत्म, सरफेस पे आ गया यहीं से। तो मास्टर कहना चाह रहा है, मास्टर कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू आर बाय आर क्यूब। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं के क्यू आर बाय आर क्यूब, अंदर इसका मतलब ये है, अंदर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मेरे पास स्फीयर है, इसके मैं सेंटर पे खड़ा हूं, तो मैं इधर इधर जा रहा हूं, नॉन कनेक्टिंग स्फीयर है, नॉन कनेक्टिंग, तो इधर इधर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आर बढ़ रहा है अंदर अंदर। क्योंकि अब सोच के देखना, ये जैसे आर बढ़ेगा तो ज्यादा चार्ज, ज्यादा बड़ा स्फीयर, गॉसियन सरफेस बड़ा बनेगा तो उसके अंदर ज्यादा चार्ज आएगा, क्यू डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अंदर क्यू डैश ज्यादा आएगा जैसे जैसे तुम बड़ा बड़ा करोगे। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका ग्राफ बताता हूं और ज्यादा फील आएगा, बराबर है ना। इसको फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 1 2 3, है ना बेटे, बेचे बेचे बेचे, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बराबर है E वर्सेस R के लिए हमें ग्राफ बनाना है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए। ध्यान से, सबसे पहली बात हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है भाई साहब, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू आर बाय आर क्यूब, याद है ना, के क्यू आर बाय आर क्यूब। और आर क्या है, छोटा आर क्या है, अंदर का सेपरेशन, गॉसियन सरफेस जो हम लेट कर रहे हैं, हाँ है ना, ठीक। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, सरफेस पे है के क्यू बाय आर स्क्वायर। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर बराबर है। तो तीन हमारे पास चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 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 सरफेस, ठीक। हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ 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 बनाना है, ग्राफ। उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम से समझते हैं। देखो दिमाग लगाओ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब जब मैं सेंटर पे खड़ा हूं, यहां से लेकर यहां तक का रेडियस तो आर है, सबको पता है। जब मैं सेंटर पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा और आगे गया तो गॉसियन सरफेस ये बनेगा, थोड़ा और आगे गया गॉसियन सरफेस ये बनेगा, थोड़ा और आगे गया गॉसियन सरफेस ये बनेगा, सरफेस पे जाऊंगा गॉसियन सरफेस ये बनेगा। अंदर जैसे जैसे मैं अपना गॉसियन सरफेस बड़ा कर रहा हूं, अंदर जैसे जैसे मैं आर बढ़ा रहा हूं, सेंटर से आर बढ़ा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक सेंटर से आर बढ़ा रहा हूं तो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। तो मास्टर कहना चाह रहा है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। भाई साहब ध्यान से, अगर तुम्हें ग्राफ आता है तो तुम्हें सारी डेरिवेशन आती है। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है सेपरेशन आर। जब जब मैं अंदर से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, क्योंकि ए इनसाइड मूरख कहीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अब तो पता है मनी मन गलीच आदमी क्या कहेगा, भैया आर क्यू के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर अरे है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर आर पे भी तो डिपेंड कर रहा है, कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा तो सही। तो मैं कहना चाह रहा हूं अंदर सेंटर पे, सेंटर सेंटर कोई गॉसियन सरफेस नहीं था, तो जैसे जैसे मैं सेपरेशन बढ़ा रहा हूं, आर को मैं बढ़ा रहा हूं, आर को मैं बढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये जाएगा सीधा। ये है ई इनसाइड, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। आर बढ़ाएगा, दोबारा बोल रहा हूं यार, आर बढ़ाएगा तो ये चार्ज ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चार्ज आ गया ना यार,
तो आर बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर ज्यादा आ रहा है, चार्ज ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, ज्यादा यार, हाँ है ना। अब जैसे तू सरफेस पे पहुंच गया, जैसे ही तू सरफेस पे पहुंच गया, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि सरफेस पे सबसे ज्यादा चार्ज तो सरफेस पे ही है ना, मतलब सरफेस पे आने का मतलब क्या है, टोटल टोटल गॉसेस टोटल सरफेस टोटल चार्ज उसके अंदर क्यों, अरे यार नहीं समझ रहा क्या, सरफेस पे आने का मतलब क्या है, सारा चार्ज तूने वो कर लिया, कंसीडर कर लिया। जब तू अंदर है तो बाहर का चार्ज छूट गया, थोड़ा और इधर है तो इधर इधर का चार्ज छूट गया, पर जब तू सरफेस पे आ गया टोटल चार्ज उसके अंदर आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये हो गया ई मैक्सिमम, कहां पे, ई एट सरफेस पे, कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर बराबर है। अब सरफेस के बाद आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। E outside is inversely proportional to R square। ये ग्राफ है और ये आपके समझ में आना चाहिए, बराबर है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, सरफेस पे मैक्सिमम हो गई है, और बाहर क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, बराबर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों चीजें, दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना, हाँ या ना, ठीक है। मैं बहुत स्लो स्लो समझाया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, चैप्टर समाप्त तो हो गया है आपका। आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लगाओ, सवाल लगाओ, आपसे सवाल लगेंगे, क्लियर है, हाँ है ना, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और मेहनत करो यार, पढ़ो यार, है ना यार, ओके बाय, टाइम बर्बाद मत करो, बाय बाय बाय।